हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप और मैं शुरू करते हैं हमारा चौथा लेक्चर जो कि है सेल पुट ऑप्शन के ऊपर। अब देखिए सेल पुट ऑप्शन होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, हम इसको कब यूज़ करते हैं। चलिए आप इसके ऊपर मैं और बात करते हैं। देखिए सेल पुट ऑप्शन का बहुत क्लियर मतलब है, वो है ये है कि सेलिंग और गोइंग शॉर्ट ऑन अ पुट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट मस्ट बी डिवाइज्ड when the investor is bullish on the market direction and expects the stock price to rise or stay sideways at the premium। अब आपको एक चीज़ समझना है कि हमने बात करी थी, जब हमने बाय कॉल के ऊपर बात करी थी, हमने बाय कॉल के ऊपर बात करी थी कि हम बाय कॉल तब करते हैं जब हमारा व्यू मार्केट की तरफ क्या है, बुलिश है। बट हमने उसमें ये बात नहीं करा कि हमारा जो व्यू है वो साइडवेज है। अगर हमारा व्यूज़ जो साइडवेज है या हमारा स्टेज अराउंड द जो स्टॉक का प्राइस है उसके आसपास ही कहीं है, तो आप जो है वहाँ पर बाय कॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय कॉल अगर वहाँ पर आप करेंगे, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं आएगी तो उसका जो प्रीमियम है वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। जब उसका प्रीमियम ख़त्म होता चला जाएगा तो आपको क्या होगा, नुकसान। तो नुकसान तो आपको पता है कि वहाँ पर लिमिटेड होता है। अब जब भी हम कोई सेल पुट या कोई भी हम सेल कॉल करते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर या तो जब मैं सेल पुट कर रहा हूँ तो मेरा व्यू जो है वो तो मार्केट की तरफ बुलिश है और साइडवेज है, बुलिश टू साइडवेज है। तो उससे होगा क्या, जो पुट का प्रीमियम है वो तेज़ी से जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप एक और चीज़ समझिए यहाँ पर, व्हेन द इन्वेस्टर सेल्स। अब देखिए जिस तरीके से आपने और मैंने भी अभी पढ़ा थर्ड लेक्चर में कि हम जब सेल करते हैं कॉल को तो हम इन्वेस्टर को क्या मिलता है, वहाँ पर एक अर्न्स अ प्रीमियम। क्या करता है वो, प्रीमियम अर्न करता है फ्रॉम द बायर और ऑफ द पुट। जो पुट बाय कर रहा है उसने जो प्रीमियम पे किया है, और जो सेलर है, आप या मैं, कोई भी हो सकता है, तो जो उसने प्रीमियम पे किया है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर सेल कॉल या सेल पुट को इनिशिएट किया है। जब आप ये करते हैं तो अगर वो प्राइस, अंडरलाइनिंग प्राइस इंक्रीजेज बियॉन्ड द स्ट्राइक प्राइस, द शॉर्ट पुट पोजीशन विल मेक अ प्रॉफिट फॉर द सेलर by the amount of the premium, but if the price decreases below the strike price by more than the amount of the premium, the put seller will lose money। बात समझ रहे हैं मेरी? बहुत आराम। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली अब क्या चीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा रब करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रब करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहने की क्या बात कर रहे हैं। ये जो पूरा पैरा है, ये आपको पूरा पैरा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ। आप मान के चलिए हम HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं। 1100 की यहाँ पर भाव चल रहा है और आपने 1100 के लेवल पर यहाँ पर क्या कर दी है, सेल कर दी है पुट। अब जब आपने सेल करी है पुट तो आपकी डायरेक्शन मार्केट की क्या है, या तो साइडवेज है या तो अपवर्ड है। तो आप चाहते हैं जो स्टॉक है वो ऊपर जाए। अब मान के चलिए जो स्टॉक है उसने ऊपर चलना शुरू कर दिया, स्टॉक चला गया जी 1160 के भाव पे। अब आपने जब इसको सेल किया होगा तो आपने लेट्स सपोज एक प्रीमियम पे इसको किया होगा, तो आपको जो प्रीमियम आया वो आया 50 रुपये पे। अब जैसे जो यहाँ पर पुट का बायर था उसने यहाँ पर प्रीमियम पे किया था 50 रुपये, जब यहाँ पर सेल करता है, सेलर ऑफ द पुट करता है तो उसको प्रीमियम आता है। बायर प्रीमियम देता है, सेलर को प्रीमियम आता है। अब आपके पास 50 रुपये का प्रीमियम आ चुका है। अब जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये साइडवेज चला जाएगा, स्टॉक साइडवेज से मतलब है कि 1120, 30, 25 फिर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, पर 1100 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो ये प्रीमियम आपके पास आया, ये धीरे 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 ये कम होता चला जाएगा। बायर को है जो यहाँ पर बायर ऑफ द पुट जो है उसको नुकसान होने लग जाएगा, आपको जो है वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब जो सेलर ऑफ द पुट है उसका भी जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है 50 रुपये तक, जो कि उसका प्राइस है। ये कुछ भी हो सकता है, 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी हो सकता है। ये मैं तो स्टॉक से स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। इंडेक्स के ऊपर जाएंगे तो 500, 600 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 50 रुपये तक का ही आपका प्रॉफिट है। अब एक दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर मेंशन करी जाती है वो ये है कि जो स्टॉक है उल्टी चाल चलने लग जाता है,
आपने यहाँ पर जो है सेल कर दी पुट की, तेज़ी होगी या साइडवेज रहेगा, स्टॉक जो है वो नीचे जाना शुरू कर देता है आपकी डायरेक्शन से नीचे। अब नीचे जा रहा है तो जो ये 50 रुपये की पुट है, तो आपको पता है अगर स्टॉक नीचे जाता है तो पुट तो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि आप मंदी कर रहे हो और मंदी तो बायर कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर तो जो आप तेज़ी कर रहे थे आपको नुकसान होना शुरू होगा। तो आपका नुकसान अनलिमिटेड है। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, ये इंडेक्स गिर जाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत तेज़ी से नुकसान होगा। तो यहाँ पर आपको जो है, जब भी आप कोई सेल ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, वो बेशक कॉल की हो या पुट की हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। आपके पास एनालिसिस होना चाहिए कि आपका जो है आपको किस तरीके से काम करना है स्टॉक के साथ या इंडेक्स के साथ, और तभी आप उसमें जो है सेल का या यहाँ पर पुट का या कॉल का ऑप्शन जो है वो डालेंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया, बुलिश होता है या साइडवेज होता है मार्केट को लेकर या स्टॉक को लेकर। रिस्क यहाँ पर क्या है, हमने बात कर लिया, रिस्क है अनलिमिटेड। अगर स्टॉक नीचे जाने लग जाएगा तो सेल पुट वाले को अनलिमिटेड नुकसान होगा। रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है, लिमिटेड। जितना बायर ने प्रीमियम पे किया था, सेलर को उतना प्रीमियम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर वो स्टॉक जो है वो ऊपर चला जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, तो वो सारा का सारा आपका पैसा आपके अकाउंट में धीरे 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 आपका वो होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की यहाँ पर जो है, हमने यहाँ पर सेलिंग बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शन का मैंने यहाँ पर आपके लिए चार्ट खोल दिया। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। पहला जो इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन ये कहती है कि आपने लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं पर एक बाइंग की इनिशिएट करनी थी कि जो मार्केट है वो तेज़ हो सकती है इस लेवल से ऊपर, क्योंकि आपने पीछे लेवल्स पे देखा था कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है, ये बैंक निफ्टी का तो बाकी मार्केट ने काफ़ी लेवल्स पर नीचे जो है अपना बेस क्रिएट किया। अब बेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो मार्केट है वो तेज़ हो सकता है। तो आपने इस स्ट्राइक पर, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाय कॉल करें तेज़ी के लिए, या आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेल पुट। तो अभी हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं वो है सेल पुट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक दिन पहले सेल कर दी है पुट। अब जब आप सेल करेंगे पुट, तो बायर ने तो प्रीमियम के जितना अमाउंट पे किया होगा, सेल पुट वाले को काफ़ी मार्जिन पे करना पड़ता है, और मार्जिन जो है वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए भी जाता है जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर डेली में है तो वहाँ पर 28 से 30 हज़ार रुपये किसी भी ब्रोकर के पास ऑलमोस्ट मार्जिन के साथ आप इसमें काम कर पाएंगे। बट आपका जो लॉस है वो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है अगर मार्केट आपके विपरीत चला जाता है तो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट आपके फेवर में चला गया, अगले दिन मार्केट यहाँ पर ऊपर खुलता है। अब जो पुट ऑप्शन है वो क्या होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर थी पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन आ गई अब नीचे। अब जब नीचे आएगी तो आपने यहाँ पर करके रखा है सेल, और यहाँ पर अब आप करेंगे बाय। अगर आप समझिए कि आपने 21,900 की जो पुट है बैंक निफ्टी की वो सेल करी थी, और उस टाइम पर जो प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो 350 रुपये का था, तो आपने 25 रुपये, 25 शेयर का लॉट है, आपको जो भी मार्जिन पे यहाँ पर करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाती वो हो जाती है यहाँ पर 150 रुपये। अब आपने क्या किया कि आपने 350 रुपये पे चीज़ बेची थी, 150 रुपये पे चीज़ वापस जब खरीदी, आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जब आपके अकाउंट में जो 350 रुपये का प्रीमियम क्रेडिट कर दिया गया था, उसमें से आपने 150 रुपया उसमें से आपने 150 रुपये वापस कर दिया। आपने 200 रुपये जो आपका प्रॉफिट था वो आपने रख लिया, और आपका जो प्रॉफिट होगा 200 × 25 जो आपका शेयर का लॉट था, लॉट साइज था 5,000 रुपये का, आपको प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर सेल करने से पुट को हुआ, राइट। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। अब आपका जो व्यू था मार्केट को लेके तेज़ी का था, और मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी पे है, और आपने इन लेवल्स पर कहीं पर जो है वो सेल करी है पुट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपने सेल करी पुट, तो यहाँ पर जो पुट का प्राइस था 21,500 की, जो अगर आप पुट सेल करते, और यहाँ पर 460 रुपये का प्रीमियम था, 25 शेयर का लॉट है, आपके अकाउंट में से मार्जिन मनी निकलती कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि इन लेवल्स पे कहीं पे अगर आपने यहाँ पर पुट को बेचा है, और आप इस लेवल पर आकर कहीं पुट को कवर करते, तो 300 रुपये के आसपास आप जब इसको कवर करते, आपको 160 रुपये का बेनिफिट होता। 160 पॉइंट का बेनिफिट इंटू 25, आपको 4,000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पर हो जाता
कि अगर आप यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करेंगे पुट की, और मार्केट का व्यू जो है वो आपका तेज़ी का है या वो आपका साइडवेज का है। मैं आपको थर्ड ऑप्शन भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो यहाँ पर डेली चार्ट आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है वो स्विंग में यहाँ पर आपको तेज़ी दिख रही है। ये आपको तेज़ी दिख रही है, ये तेज़ी आपको दिख रही है। तो ये तेज़ी आपको दिख रही है, तो इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पर कहीं पर पुट सेल की होती, तो मैं पुट की ऑप्शन आपको बताता हूँ कि अगर आपने 11,000 रुपये की पुट, हम किस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, हम लेवल पे आके बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ इस लेवल के आसपास, राइट, इस लेवल के आसपास अगर आपने यहाँ पर पुट जो है वो शॉर्ट की होती कि आप मार्केट, तो आप नीचे नहीं जाएगी मार्केट को। यहाँ पर एक कैंडल बहुत सुंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये बनी थी, यहाँ पर ये वाला पैटर्न यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर निफ्टी में भी आपने यहाँ पर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव देखा है। तो आप यहाँ पे देखिए होगा क्या कि अगर आपने सेल करी है यहाँ पर पुट, तो आप देखिए 11,000 की जो पुट थी उसका प्राइस जब आपने सेल किया वो कहीं पर था 700 के पास, और जब भी एंड में आते आते आपको पता ही है इसका भाव क्या हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आया ही नहीं, मार्केट रहा ट्रेंडिंग और मार्केट या साइडवेज जाता। तो मार्केट था ट्रेंडिंग। आप अपना प्रॉफिट देख लीजिए, 300 रुपये की यहाँ पर स्ट्राइक का अगर आपने उसको बेचा होता, 75 शेयर का लॉट है आपका, जो भी यहाँ पर मार्जिन मनी लगता, आपको बाय आपने वापस करा 20 रुपये पे, आपको 280 पॉइंट का प्रॉफिट, 21,000 रुपये का प्रॉफिट होता आपको यहाँ पर सेल पुट इनिशिएट करने में। अगर आप निफ्टी के ऊपर 11,000 के ऊपर पुट पे अगर आप सेल कर देते कि यहाँ से जो है मार्केट वो अब यहाँ से ऊपर की तरफ या साइडवेज हो सकता है, तो आपको ये पैसे जो हैं वो पूरे आपकी जेब में आ गए, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए अब पैटर्न्स मैं आपके साथ ऑलरेडी बाय कॉल पे शेयर कर चुका हूँ कि जब आपको कब बुलिश का व्यू बनाना चाहिए। प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, पेपर ट्रेडिंग करिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत। मैं हर वीडियो में आपको याद करवाऊँगा, सीधा मार्केट में जाकर काम करने मत लीजिएगा कि मेरा तो व्यू स्टॉक को लेके बेरिश ही है या बुलिश ही है, तो मैं अब इसकी सेल कॉल कर दूं या सेल पुट कर दूं। कुछ भी ऐसा मत इनिशिएट करिएगा। पेपर ट्रेडिंग करिएगा, 5-6 दिन हफ्ता लगाइएगा, चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद अपने पैसे को लेके मार्केट में आइएगा, ताकि आप जब मार्केट में काम करें तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, आपको पता हो कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से मार्केट में आप काम कर पाएंगे, किस पॉइंट के ऊपर आपको किस तरीके से मार्केट में स्ट्रैटेजी पे काम करना है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 4 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करी है, अभी मैं आपके साथ 6 और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करने वाला हूं। जब आपको और ज़्यादा इंसाइट मिलेगा, तो आई होप अभी तक आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ एक बार दोबारा से आराम से वीडियोस को देखिएगा, चीज़ों को फिर आप चार्ट्स पे ओपन करिएगा, वहाँ से चार्ट्स को लगाइएगा साइड पर, और फिर ऑप्शंस को भी खोलिएगा, ऑप्शंस का डेटा को भी खोलिएगा, वहाँ से भी उनके भी चार्ट्स खोल के देखिएगा कि किस तरीके से जब प्राइस मूवमेंट हो रहा है स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, तो इनके अंदर कॉल्स और पुट के अंदर भी किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, राइट। चलिए अब मैं आपको लेक्चर 5 के ऊपर लेके चलता हूँ, जिस स्ट्रैटेजी का नाम है बाय स्ट्रेडल ऑप्शन। तो जब हम स्ट्रेडल ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे बाय के ऊपर, तो आपको एक और नया इंसाइट मिलने वाला है कि ये किस मार्केट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ऐसी मार्केट भी होती है, मतलब बनती जाती हैं। तो जब हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं, कब इसकी एंट्री बनती है, कब इसका एग्जिट बनता है, मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप अभी तक आपने जो 4 वीडियोस देखी हैं डेली देखिएगा, इस वीडियो को भी आप नेक्स्ट डे देखिएगा, ताकि आप जो है वो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चले जाएं और आपके लिए क्लैरिटी ऑप्शंस में होती चली जाए। थैंक यू सो वेरी मच।